हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग सेकेंड क्लास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास में जर्नल एंट्री आज हमें करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, काफी कुछ बताया भी था मैंने आप लोगों को इसके बारे में। तो देखिएगा, हमारे पास में सबसे पहली एंट्री है परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की। अब देखिएगा यहाँ पे दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट है ना। हमने बैंक से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, परचेजेस पे क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सर ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, परचेजेस हमारी गुड्स होती हैं, और गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट खुलता है, सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट खुलता है। लेकिन ये तो हमारे फिक्स्ड एसेट है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म एसेट है, इसलिए हम इसका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट के नाम से बोलते हैं, और परचेज को और गुड्स को गुड्स के नाम से या परचेज के नाम से बोलते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? सर वो हाँ, रीसेल नहीं करते, लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके? अगर हम बुक्स में शो कर ऐसा होता है कि अगर मैं गुड्स के नाम लिखने लग जाऊंगा ना, बाय नेम लिखने लग जाऊंगा, तो मैं हर जगह अकाउंट बनाऊंगा जी। सोप अकाउंट डेबिट, कोलगेट अकाउंट डेबिट, पेप्सोडेंट अकाउंट डेबिट, तो सर बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जिस चीज का मैं रीसेल करता हूँ ना, उसको मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज गुड्स। और गुड्स के लिए हमने जो है परचेज और सेल अकाउंट, सेल के लिए सेल और परचेज के लिए परचेज अकाउंट ओपन कर दिया, क्योंकि हम इसकी सेल और परचेज कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन हम एसेट को सेल करने के लिए नहीं खरीदते, एसेट को यूज करने के लिए खरीदते हैं, और एसेट हमारे पास लिमिटेड से होते हैं, या तो फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम से, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, ठीक है जी, या फिर हमारे पास में कोई और लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है इस नाम से। तो ये लिमिटेड से होते हैं, इसलिए हम लिमिटेड अकाउंट इनके बाय नेम खोल देते हैं। तो हमारे पास में जब हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी और बैंक दोनों ही क्या है सर? एसेट है, ठीक है ना। एसेट के साथ में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी यानी कि एसेट की इनकमिंग हुई है और बैंक की आउटगोइंग हुई है। जो एसेट बढ़ता है वो क्या हो जाता है? डेबिट, और जो एसेट घटता है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो सर हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बन जाएगी। हमें किसी भी सिचुएशन में एंट्रीज में रट्टा मारने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके। अब सेकेंड एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जब लगेगा तो दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे सर? डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है। डेप्रिसिएशन लगने से एक्सपेंसेस यानी कि लॉसेस ऑफ एसेट्स बढ़ जाएंगे और एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, और एसेट जब घट जाता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके सर, अब ये तो हमने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसी डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू P&L अकाउंट। तो हमारे पास में नॉर्मल जनरल एंट्री बन जाएगी। आप लोगों को मालूम है फाइनल अकाउंट आप लोगों ने किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने अकाउंट, डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट से कहां शिफ्ट हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये जल्दी जल्दी करो फटाफट से। तो ना अब देखो हम क्या करेंगे, एक टाइम आएगा और सेल करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को। अब सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंट्री क्या होगी सर?
रिवर्स एंट्री हो जाएगी परचेज की, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक तो इफेक्ट पड़ेगा बैंक का और एक पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का। अब की बार बैंक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही एसेट है ना हमारे, तो बैंक जो है वो बढ़ जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी घट जाएगा, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बताओ, सिंपल सिंपल सी एंट्री है ये। अच्छा जी, और फिर हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अब प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे लिखे जाते हैं सर, P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। लॉसेस होते हैं तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाता है और प्रॉफिट्स होती है तो क्रेडिट हो जाता है। तो इफ इट इज द केस ऑफ लॉस तो एंट्री क्या होगी, और प्रॉफिट के केस में क्या होगी, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट तभी हुआ होगा ना जब हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को ज्यादा माना गया होगा, जितने की वो है उससे मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे खरीदा गया होगा या मान करके खरीदा गया होगा, तभी तो प्रॉफिट्स हुए होंगे ना। सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ में आई। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे एसेट की वैल्यू को जब हमने रीवैल्यूएट किया बेचने के लिए तो वो बढ़ी हुई मिली, एसेट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है जी, डेबिट हो जाता है। और सिमिलरली अगर उसकी वैल्यू घट जाएगी तभी तो वो लॉस पे बिकेगी ना, कि जब हम उसको बेचने जा रहे हैं और जितने की हम बेचना चाह रहे हैं उससे कम दामों पे वो बिक जाए, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम आंकी गई, और एसेट अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है जी, क्रेडिट हो जाता है। तो हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो। मार्केट वैल्यू भी इक्वल नहीं है, हाँ मार्केट वैल्यू के इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर तो यही एंट्री हो जाएगी ना, ये वाली एंट्री नहीं होगी प्रॉफिट या लॉस की। सर बुक वैल्यू होगा ना, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू जब ज्यादा होती है ना, हाँ बुक वैल्यू मतलब समझो ना आप मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझो। हाँ वो प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट जो होता है ना उसको हम थर्ड सिस्टम के अंदर बनाते हैं, वो होता है हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। वो सिखाऊंगा, अभी फर्स्ट सिस्टम सिखा रहा हूँ बस, मैं करूंगा उसके अंदर, आपको ये समझ में आ गई। हाँ ये सिस्टम 1 समझो, फिर सिस्टम 2 समझो, फिर सिस्टम 3 पे जाएंगे। अभी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनाना, हो सकता है ना तो प्लांटेड मशीनरी अकाउंट से ही हो सकता है। आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, बाय एसेट सेल अकाउंट, सेल ऑन एसेट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट उसकी नरेशन है, लिखा तो वो अमाउंट P&L अकाउंट में जाएगा ना सर, सीधी सी बात है। आपके डेप्रिसिएशन सारे के सारे कहाँ चार्ज किए जाते हैं, P&L में। आपके सारे के सारे प्रॉफिट या लॉसेस कहाँ चार्ज किए जाते हैं, P&L में। अब आपने ना एक आदत बनाई हुई है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखने की, इन केस ऑफ लॉस बाय प्रॉफिट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता, ये नरेशन है, अकाउंट का नाम तो P&L अकाउंट है। क्यों जी, गलत कह रहा हूं? अभी अकाउंट बनाएंगे ना समझ में आ जाएगा। देखो तो ये हमारी जनरल एंट्रीज थी, हमारा सिस्टम 1। जब हमारा सिस्टम 1 क्या कह रहा है कि सारा का सारा एक ही अकाउंट के अंदर हमें एंट्री करनी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे को ज्यादा समझ में आएगा, लिखिएगा कृपया लिखें। मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2016। मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2016। लो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2016 कितने के लिए, फॉर 5 लाख रुपए। इनकर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹50,000 टिल 1 जुलाई 2016। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसिंग कब से स्टार्ट हुई होगी, 1 जुलाई से।
क्योंकि जब तक इंस्टॉल नहीं करवाओगे तब ये यूज कैसे करोगे, या यूज करते रहोगे, वो घूम घूम के प्रोडक्शन करेगी। सोचो, एक प्लांट एंड मशीनरी का हमने सेटअप नहीं लगवाया, जो इंस्टॉल करवाना था उसको फिक्स करवाना था, वो फिक्स नहीं करवाया, तो वो प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकती है? क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से ऐसा प्रोडक्शन वो कर दे? कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, आगे चलते, आगे लिखना जी, इनकर्ड रिपेयर्स ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है जी। सोल्ड, सर ये इंस्टॉलेशन चार्ज एक साथ 16 का मतलब क्या होगा? फिर 1/7/2016 का मतलब ये हुआ कि हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, उसका 3 महीने तक इंस्टॉलेशन चलता रहा। ये मतलब काम चल रहा था उसको इंस्टॉल करने का। बड़ी बड़ी जो प्लांट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, एक दिन में सेटअप नहीं हो जाती, वो उसको सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। उसको सेटअप करने के लिए कई बार बॉयलर्स की जरूरत भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं सेटअप करने के लिए। कभी किसी फैक्ट्री में जाओगे ना, पता लगेगा। ऐसे ही नहीं प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आए और बटन दबा दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट। वहां पे सेटअप बनाने पड़ते हैं सारे के सारे। ठीक है, ऐसे क्यों देख रहे हो? फैक्ट्री में लेके चलूं किसी है? अच्छा, सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 lakh as on 1 सितंबर 2019। ठीक है जी, 2 लाख रुपए के लिए बेच दी। यहां पे लिखो डेप्रीसिएशन चार्ज every year at the rate 10% स्टेट लाइन मेथड SLM। अब सर उसके लिए हमें जानना पड़ेगा स्टेट लाइन मेथड और WDV मेथड क्या होता है ना? तो सर स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है जिसपे कि हमने इसको खरीदा था। देखो जी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की और मान लो 1 लाख, और मैंने डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% SLM लगाया, या मैंने डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% WDV लगाया। तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगेगा? सर मैंने इसको परचेज किया था ऑन 1/4/2016। मान लो मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं अलग से एक पॉइंट बना रहा हूं। तो मेरी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? सर 1 लाख। 16-17 के लिए डेप्रिसिएशन लगा 10,000। 31 मार्च 2017 को मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। ठीक सर। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगा फॉर 17-18, ओपनिंग वैल्यू पे ही लगेगा 1 लाख 10,000। फिर कितना हो जाएगा? एंड सो ऑन। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 18-19 के लिए ऑन 1 लाख, फिर 10,000। यानी कि आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन हर साल 10-10 हजार था, कोई शक? लेकिन अगर यही चीज हम WDV से देखें तो रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद की, उसकी ओपनिंग वैल्यू 1 लाख थी, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 16-17 के लिए, कितनी आई? 10,000।
मान लो 10% था ना, वैल्यू आ गई कब? 1/4/2017 को 90,000। अब डेप्रीसिएशन लगेगा 17-18 में ऑन 90,000। 10% ऑन 90,000 कितना हो गया? 9,000। 81,000 की 31 मार्च 2018 को वैल्यू आ गई। फिर डेप्रीसिएशन लगेगा 18-19 के लिए 10% ऑन 81,000 8100, और ये वैल्यू आ जाएगी 72,900 31 मार्च 2019। तो आप यहां देख सकते हैं कि क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। पहले वाला ओपनिंग वाले पे लगा, फिर ये अगले साल की ओपनिंग बन गई, इसके ऊपर लगा, फिर ये अगले साल की ओपनिंग बन गई 31/3/2018 बोलूं या फिर 1/4/2018 बोलूं, एक ही बात है। डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगा। समझ में आई? इन दोनों सिस्टम के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। सर डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन मेथड है एसएलएम का फुल फॉर्म। एसएलएम को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और डब्ल्यूडीवी को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। जी जनाब। एसएलएम में सर एक टाइम पे एसेट वैल्यू जीरो हो जाता है। हाँ जी सर, वो कह रहे हैं पीछे से कि सर एक टाइम के बाद तो एसएलएम के अंदर वैल्यू जीरो हो जाएगा। जी जनाब। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एसेट की वैल्यू जल्दी से डेप्रिशिएट होती है, जबकि डब्ल्यूडीवी के अंदर वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है। चाहे 1 रुपए में भी पहुंच जाएगी, फिर भी उसका 90 पैसा जिंदा रहेगा, 10 पैसा ही जाएगा। फिर 90 पैसे के ऊपर जाकर के, मतलब बहुत धीरे धीरे जाकर के जीरो होगी वैल्यू, बहुत लंबे समय में जाकर के। अब सर आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के ज्ञान के लिए, कि स्ट्रेट लाइन मेथड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को दिया जाता है और डब्ल्यूडीवी मेथड रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर्स को दिया जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है वो हेवीली डेप्रिशिएटेड होती है, हेवी रेट से डेप्रिशिएट होती हैं। क्यों सर? ऐसा है, सोच करके देखो कि आपने कभी ट्रांसफार्मर देखे हैं? आपके घरों के बाहर, सोसाइटी के बाहर लगे हुए होते हैं, उसकी कोई क्या नाम है, गारंटेड लाइफ होती है? वो लगा करके गए, 2 मिनट बाद तुम्हारा फोन पीछे से आ जाए कि आग लग गई जी इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है, किसी को भी फूंक सकती है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्लांट एंड मशीनरी हो। तो उसकी जो लाइफ है ना, वो ऐसी लाइफ है कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। ये नहीं है कि चाइनीज आइटम है, लेकिन बावजूद उसके वो कुछ किसी भी हद तक कभी भी क्या नाम है डेप्रिशिएट हो सकती है। तो उसके ऊपर हैवी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। जबकि बाकी जो प्लांट एंड मशीनरीज मैन्युफैक्चरर के पास होती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, उनके ऊपर धीरे रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर अभी हमारा इसलिए इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जब इंटर में आप लोग आएंगे, पीजीबीपी पढ़ाऊंगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन नंबर 32, तब डेप्रिसिएशन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तुम्हारे को आज के रूल्स मैं भुला दूंगा कि यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे पार्ट ऑफ द ईयर, अगर प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च से पहले बिक गई है, वो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। ये तब बताऊंगा तुम्हें। समझ में आई बात? तो अभी के लिए तो सेक्शन 32 को भूल जाओ। बस इतना ही याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के पास ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी ले सकती हैं डब्ल्यूडीवी, बाकी सबके लिए। हाँ जी, नोट कर लिया। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नाम से ही पता लग जाएगा। अगर डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर जीरो हो जाए, उसके बाद भी एसेट चल रहा है तो फिर उसको? हाँ सर, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 किस चीज का है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 जो है वो हमारा पीपीई से रिलेटेड है। पीपीई स्टैंड फॉर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। पहले हमारे पास में डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था अलग से, लेकिन हमने उसको खत्म करके अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के साथ ही मिला दिया। अब आपका ये क्वेश्चन है कि अगर एक प्लांट एंड मशीनरी की क्या नाम है वैल्यू खत्म हो गई है, यानी कि वो नील वैल्यू पे आ चुकी है, और उसके बावजूद भी वो मेरे लिए काम कर रही है, ऐसा बहुत बार होता है, देखते हैं हम लोग। तो सर इसको जितने भी पैसे में बेचेंगे ना,
ये उसका प्रॉफिट माना जाएगा। नील वैल्यू एसेट को अगर आप 1 रुपए में भी कबाड़ी अंकल को बेचेंगे, इट्स प्रॉफिट ऑन सेल। क्यों, ऐसा क्यों है उसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि जितना भी आपने इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था वो आपको रिकवर हो चुका है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, सिंपल सी बात है सर, ये पेन है, ये एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट अपने P&L अकाउंट में लिखता हूं। लेकिन अगर यही पेन एक ऐसा पेन है, एक डिजिटल पेन है जो कि 10 लाख रुपए का है और ये 50 सालों के लिए खरीदा गया है, तो मैं 50 लाख रुपए को अपने क्या नाम है 10 लाख रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकता। तब मैं इसकी यूटिलिटी के हिसाब से इसके डेप्रिशिएटेड वैल्यू को कि 1 साल में ये कितना खत्म हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी डाउन आ जाती है, उसी वैल्यू को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं। उसी वैल्यू को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जो यूजफुल लाइफ होती है ना किसी भी चीज की, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। यूजफुल लाइफ का मतलब ये हो गया कि जितना आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर आप 10 सालों के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 1 साल की ही वैल्यू उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन लिखी जाएगी। और अगर आप उसको फुल्ली एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। हाँ जी, इसको हटा दूं? गाड़ी का एग्जांपल समझाना। कौन सा गाड़ी का एग्जांपल? गाड़ी डेप्रिसिएशन उसको बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। अब वो अभी इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा ना, अभी क्वेश्चन लिखवाया तो आपको, अभी क्वेश्चन लिखवाया ना, इसी में करके दिखाऊंगा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोग ये नोट कर चुके हैं? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? वैसे ये तो तुम लोगों को क्लास 11 में ही समझा दिया गया था, लेकिन सर क्लास 11 में कोरोना की वजह से पढ़े थोड़ी थे और चैप्टर तो 10th था ये। अच्छा आओ अब पढ़े। चलिए, जो बीच बीच में आप भूल जाते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 किसी ने हमसे पूछ लिया तो हमारी तो जान निकल जाएगी। नहीं, जान नहीं निकलेगी तुम्हारी, क्योंकि तुमसे इंटर लेवल पे पूछेंगे। अच्छा सुनो, कृपया ध्यान दे, आगे चलते। तो सर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये देखा SLM और WDV से लगाना, और मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे को स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना था। अब हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिख लेना बनाना क्या है, मेंटेन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लिखा आपने? आ जाओ। अब हमने ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, आप इसको तमीज से बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक है ना? सर आपने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को सिखाना है अभी आपको, मैं केवल सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो हमारे पास में एंट्री क्या होगी, जल्दी बता दो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या 1/4/2016 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू बैंक अकाउंट? जी जनाब, लिख दीजिए। कितने का खरीदा था मैंने? 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का खरीदा था और 1 जुलाई 2016 तक मैंने इंस्टॉलेशन पूरी की थी उसकी, ठीक है ना? तो 1 जुलाई 2016 को भी मैं सेम ही एंट्री लिख दूंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हैं हमारे पास में, कैपिटलाइज नेचर के हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो भी कैपिटलाइज नेचर के हैं। ये ओरिजिनल परचेज थी और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, ठीक है सर? यहाँ पे 5 लाख रुपए और यहाँ पे 50,000 रुपए। कोई शक इस एंट्री में? अब सर ईयर एंड आ जाएगा, इस साल का ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च 2017, तो उस दिन एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी। क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे 31 मार्च 2017 को लिख सकता हूं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट? क्या आप मानते हैं? यस सर। किस वैल्यू पे लगा दूं, 5 लाख पे या 50,000 पे, या दोनों को मर्ज करके? सर दोनों को मर्ज करके लगा दीजिए। आपने हमें बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है,
तो 5,50,000 का आप 10% लगा दीजिए, लेकिन 9 महीने के लिए लगाइए सर, क्योंकि आपने हमें समझाया था कि जब तक कोई प्लांट एंड मशीनरी अपना प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देती तब तक हम उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। तो इसने प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया? जुलाई से। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, जल्दी से बता दो। 41,250 रुपीज। बाकी बच्चे भी चेक करते रहें, क्योंकि ये वैल्यूज मैं आपसे ही पूछ के लिखूंगा। अब 31 मार्च 2017 को हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि सर हमने और तो कुछ किया ही नहीं। कितनी बैलेंस सीडी आ गई इसकी? बैलेंसिंग फिगर जल्दी बता दो। कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए, सिर्फ टीपने के लिए नहीं बैठेंगे आप, शामिल भी रहेंगे मेरे साथ। 508,750। मेरा कैलकुलेशन करवाने का आपसे मकसद यही है कि आप लोग भी इसमें शामिल रहें। अच्छा, अब 1/4/2017 को इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी हो गई? 2 बैलेंस बीडी हमने लिख दी 508,750। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 31 मार्च 2018 को। एंट्री वही बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और किस वैल्यू पे लगाया जाएगा सर? ओरिजिनल वैल्यू पे लगाया जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी सर? 5,50,000 का 10%। अब पूरे साल के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि इस साल तो पूरे साल ही प्रोडक्शन किया है ना उस प्लांट एंड मशीनरी ने। तो कितना आ जाएगा? 55,000 रुपीज। अब इसकी रिमेनिंग वैल्यू 31 मार्च 2018 को कितनी बच गई बाय बैलेंस सीडी? 4,5,3,750। क्या चाह रहे हो? 4,537। आगे 50। ये वैल्यू सही बताना हमेशा ही। हाँ जी सर, बच्चा कह रहा है रिपेयर कराया था। अच्छा सर बताओ, रिपेयर कराया था तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर मेंटेनेबल एक्सपेंस है ना, रिपेयर मेंटेनेबल एक्सपेंस है। और लास्ट क्लास में बताया था मेंटेनेबल एक्सपेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट कहां जाते हैं? P&L अकाउंट में जाते हैं। क्या एंट्री बन जाएगी सर? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। और फिर क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है ना जी? तो पूरे प्रकरण के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर क्या आपको कहीं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसलिए हमें रिपेयर्स को इग्नोर करना है, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर है। तो वो कहां जाएगा? वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और सर इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंडिचर था, और इसलिए क्या नाम है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आया है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जा सकता है। कोई शक? ऑनलाइन वाले बच्चे या क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो पूछने का है, इमीडिएटली पूछने का है। ठीक है, ओके सर। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं? हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा जी, अब सुनो आगे। अब हमारी 1/4/2018 को वैल्यू आ जाएगी। इसको हटा दूं ऊपर वाले को? नहीं हटाऊं? कब करेंगी आप? अच्छा समझ रही थी मैं। ओके चलो, समझ रही थी तो कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी लिखो ऊपर वाला फटाफट से। हाँ जी सर, अब देखो कौन सी डेट आ गई? 1/4/2019 18 आ जाएगी। 1/4/2018 को वैल्यू कितनी है? 2 बैलेंस बीडी
453,750 सही है ना। अच्छा जी, अब ये बताओ बिक कब रही थी प्लांट एंड मशीनरी? अच्छा ठीक है, तो फिर 31 मार्च 2019 आया होगा और 5,50,000 रुपए के ऊपर फिर से डेप्रीसिएशन लगा होगा 55,000। तो अब बताओ मेरे को कि इसमें से ये वैल्यू गई तो बैलेंस सीडी कितनी आई? 39,875 ठीक बोल रहा हूं मैं? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे 1/4/2019 आ जाएगा और उसमें वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 39,875 ठीक है जी। अब देखो, अब शांत रहो बिल्कुल, अब एकदम शांत हो जाओ और अपने पेन को जो है वो ब्रेक दो। हाँ जी, कब सेल हो रही है? सितंबर 1 को, है ना? तो 1 सितंबर को 2019 में हम एक एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले तो। कितने महीने का? सर चेक कर लो, 6 बनते हैं या 5 बनते हैं? बड़ी जल्दी 6 बोल दिया। 5 बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 1 है वो, इसलिए 5 ही महीने होंगे। अच्छा जी, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यही एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6 मंथ्स का। किस वैल्यू पे सर? ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 5,50,000, उसका 10%, लेकिन 5 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा ये? 22917। ओके सर, ओके सर, ओके। अब आओ यहां पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। अब 1 सितंबर 2019 को ही हमने प्लांट एंड मशीनरी, ये वाली प्लांट एंड मशीनरी बेच दी है, तो एंट्री क्या होगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय बैंक अकाउंट? कितने में बेची थी सर? 2 लाख रुपए में बेची थी, ये 2 लाख मैंने लिख दिया। अब सर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा बेचने पे, चेक करना पड़ेगा, तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या लिखूंगा वर्किंग नोट में? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। हाँ जी सर, इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी सर? 5,50,000। सर 16-17 में डेप्रीसिएशन लगा, बताओ अपनी कॉपी में देख करके कितना लगा था? 22,900। सही सही बताओ यार, झूठ मत बोलो। 41,250। 42,000 41,250 ये हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया था 16-17 का। फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया था 17-18 में, कितना? 55,000, तुम्हारी कॉपीज में लिखा हुआ है। फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया सर 18-19 में, वो भी 55,000, वो देखो वो लिखा हुआ। और फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया है सर 19-20 में, अब ये भी लगाया ना, ये देखो ये रहा 22,917। ये सारे डेप्रीसिएशन इसकी वैल्यू में से माइनस कर दो और बताओ कितनी वैल्यू आई। ये वैल्यू आ जाएगी ऑन 8 सितंबर 2019। क्यों नहीं बता देते हो मुझे? 1,74,167 ठीक आ रही है ये वैल्यू? चेक करो। उसने डेप्रिसिएशन का टोटल बता दिया है और
3,00,000 ये सब वैल्यू ओपनिंग वैल्यू में से माइनस करेंगे। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं बेच देता हूं 2 लाख रुपए में तो क्या समझते हैं, फायदा आएगा या नुकसान? नुकसान। सोल्ड फॉर 2 लाख, देयरफॉर लॉस कितना हो गया? 1,75,833 रुपीज। ठीक है ना? ओके। अच्छा जी, तो लॉस की एंट्री क्या सिखाई थी मैंने अभी? प्लांट एंड मशीनरी, बैंक अकाउंट। शर्म नहीं आती? जरा अपना दिमाग खर्च करो। बोलो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो 1 सितंबर 2019 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे हम। गलती से भी इसको बाय लॉस ऑन सेल मत लिख देना, ऐसा कोई अकाउंट का नाम नहीं होता। कितने का? 1,75,833। और यहाँ पे फिर 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस शीट नील आ जाएगा, क्योंकि बिक चुकी है ना सारी मशीन में, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सिंपल। नील को लिखने की जरूरत नहीं है, बस मजे के लिए मैंने लिखवाया। ये वर्किंग नोट दिखाना होता है? हाँ सर, वर्किंग नोट दिखाना होता है, अदरवाइज माना जाएगा कि आगे वाले की कॉपी में से आपका जवाब आया। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर एज यू आर मेंटेनिंग क्या? ऑडिट रिपोर्ट। हटाओ सर, टू और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं है, लिख दोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो और भी बढ़िया है। बढ़िया वाला काम कर लेना, ज्यादा बढ़िया वाला मत करना। जल्दी करो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही। आपने रोका हुआ है? अरे नहीं रोका हुआ नहीं है। हाँ जी सर, अब एक क्वेश्चन लिखना और वो मुझे तुम करके दिखाओगे। लिखो जी। मिस्टर एक्स परचेज प्लांट एंड मशीनरी 1। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मान ली। प्लांट एंड मशीनरी 1 परचेज ऑन 1/4/2016 फॉर 10 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके साथ ही सेम डे पे होंगे जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो। प्लांट एंड मशीनरी 2 परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। half of plant and machinery 1 sold for 2 की वैल्यू for 5 lakh। half of plant and machinery 1 sold for 2 लाख रुपए as on
1/10/2018 depreciation chart every year on 31 March. Maintain profit and maintain plant and machinery account. Rate by 10% WDV. ठीक है, एक बार कोशिश करो फिर मैं करवाता हूँ। क्या 1 पे 2 पे या दोनों पे, मतलब कंबाइंड ही बनेगा, दो थोड़ी ना बनाएंगे, इतना टाइम थोड़ी अपने पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बगल बगल बनाएगा, एक ही अकाउंट में बनाएंगे। देखो जी 1/4/2016 को हमने एंट्री बनाई टू बैंक अकाउंट, कितने के लिए? 12 लाख रुपए की। डबल एंट्री कर दी सेम डेट की, वाह। कोई बात। 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी, कितने पे? सर 12 लाख का 10% और फुल ईयर के लिए 2 लाख रुपीस। 1,20,000। हाँ 2 लाख कैसे भूल गया, 1,20,000 का होगा। और फिर 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 10,80,000 और ये अकाउंट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब टू बैलेंस बीडी 10,80,000 कब? 1/4/2017 को। और फिर नई प्लांटेड मशीनरी कब खरीदी है? 1 जुलाई 2017। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसकी वैल्यू है 5 लाख। एक बच्चा भी पूछ रहा था सर इसका इंस्टॉलेशन कब और कितना करवाया, क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसका मतलब नहीं करवाया, जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब यानी कि इस अमाउंट के अंदर इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड ही होगा, कहने का ये मतलब। अच्छा, अब हमारे पास में क्या करना है, हमें 31 मार्च 2018 आ जाएगा। हमने बेचा कब है इसको? 1/10/2018 में, ठीक है, वो बात की बात। तो हम तरीके से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी 1 पे लगाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी 2 पे लगाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1 पे 10,80,000 रुपए का 10%, फुल ईयर के लिए 1,08,000 और प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर 5 लाख रुपीस का 10%, लेकिन 9 मंथ्स के लिए 37,500 आपने बताया। ओके, अब 31 मार्च 2018 को इनकी वैल्यू, बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय बैलेंस शीट इसकी प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10,80,000 पुराने क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था? एसएलएम से लगाया था, अब केवल डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू 5 लाख माइनस 37,500, ये कितनी आ गई सर? नहीं, ये इसमें से ये माइनस क्या कितना आया? 9,72,000 रुपीज, और इसमें से ये माइनस क्या कितना आया?
4,62,500। ठीक है जनाब, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। बैलेंस शीट एक साथ मत लिखो, अलग अलग करके ही लिखो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप बैलेंस बीडी इकट्ठा करके लिख सकते हो। ये डेट है हमारी 1/4/2018 टू बैलेंस बीडी, और वो कितना था 9,72,000 सर, और प्लस 4,62,500, टोटल कितना बन जाता है? कितना? 34,500। ठीक है जी, ये बन जाता है। अब सर ध्यान से देखना, बिल्कुल रेस्ट दे दो अपने पेन को। डेप्रिसिएशन लगेगा, एक पार्ट हम बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर को। अब आ पहुंचा 1 अक्टूबर 2018। हमने पहले तो डेप्रिसिएशन लगाना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कृपया ध्यान दें, ध्यान से। प्लांट एंड मशीनरी 1 का हाफ पार्ट बेचा है हमने, और उसके ऊपर WDV से डेप्रिसिएशन लगना है। तो मेरे वैल्यू कितनी है एसेट की? 9,72,000 का हाफ कर देंगे पहले, और फिर उसका 10%, और फिर 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अक्टूबर तक 6 महीने होते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? yes, आवाज तेज से बताइए अगर समझ में आई तो। अभी तो डेप्रिसिएशन लगाना है ना, लेकिन हाफ पे ही लगाना है ना। जो बिक रहा है उसी के ऊपर लगाएंगे ना गुड़िया। तो जो बिक रही है प्लांट एंड मशीनरी, वो टोटल 9,72,000 की है, उसकी आधा कर दिया हमने, और उसके आधे के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया 10% के हिसाब से, और फिर 6 मंथ्स का, केवल 6 मंथ्स का, क्योंकि ये 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड थी यहाँ पे, इसके बाद ये चली जाएगी। ये अमाउंट कितना आ गया? 24,300। ओके सर, अब हमने इसको 1 अक्टूबर 2018 में बेचा कितने में है? बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए में बेच दिया हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके सर, अब सर एक कंप्यूटेशन करेंगे हम प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, आइए ध्यान से देखना जरा इस वर्किंग नोट को। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ हाफ फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। एक बात बताओ, मत लिखो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें मैं लिखने लायक बनाना चाहता हूं। इधर देखेंगे, सारे सीखेंगे। ठीक है जी, ध्यान से सुनो। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदी जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू 100% पे होती है, मानते हो ऐसा? yes, और अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लग जाए और जिसका की रेट 10% हो, तो 10% माइनस करने के बाद ये अपनी 90% वैल्यू पे आ जाएगी, ऐसा भी आप मानते हो? yes, इसका फर्स्ट ईयर कौन सा था? 16-17। सेकेंड ईयर में अगर डेप्रिसिएशन लगे 10% WDV से, तो ये 9% होगा, ऐसा भी आप मानते हो? yes, तो ये अपनी 81% वैल्यू पे रह जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन कब का है? 17-18 का है। तो क्या आप मानते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी 1 1/4/2018 को अपनी 81% वैल्यू पे थी? ठीक है जी, जो कि हमारे पास में कितनी आती है? 9,72,000। करके भी देख सकते हो आप, 9,72,000 ही आए। ठीक है जी, तो ये वैल्यू है हमारे पास में 9,72,000। अब सर पूरी प्लांट एंड मशीनरी बेची है क्या?
हाफ बेची है सर, हाफ की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ हाफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2018 कितना 4,86,000 की थी वो। ओके सर, अब इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है फॉर 6 मंथ्स, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 24,300 है। तो मेरी हाफ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 4,63,600 वैल्यू ऑन 1/10/2018 कितनी हो जाएगी 4,61,700 4,61,700 की प्लांट एंड मशीनरी को अगर मैं बेच दूंगा, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग देखने वालों को? अच्छा जी, 4,61,700 की प्लांट एंड मशीनरी को अगर मैं बेच दूंगा, $2 लाख में, तो जाहिर सी बात है मेरे को लॉस आ जाएगा। और कितने का लॉस आ जाएगा, 2,61,700 कितने का मेरे को लॉस आ जाएगा। क्या आप मेरी बात मानते हैं? क्या आप मेरी बात मानते हैं? ये लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। ये वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक, हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे ही उठा लेते इस वैल्यू को, क्योंकि 9,72,000 मैंने अलग करके दिखाया हुआ था, लेकिन मैं आपको थोड़े से आपके दिव्य चक्षु खोलना चाहता था कि अपने कितनी परसेंट वैल्यू पे है, 81% पे, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैं इसके लॉस की एंट्री लिखूंगा, ये वाले ईयर को मैं भगा दूं यहां से, ये पुराना लिखा हुआ था, अब देखो 1/10/2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने की 2,61,700 रुपीज। आप इन तीनों को चेक कर लेना मिला करके, इसकी वैल्यू जो है 4,86,000 आनी चाहिए, अदरवाइज तुमने इस क्वेश्चन का कांड कर दिया है। समझ में आई बात? इसकी ओपनिंग वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जानी चाहिए, और ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 4,86,000, इसका हाफ, क्योंकि हाफ बिकी है ना, और हाफ के बारे में ये बातें लिखी हुई हैं। यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। ये मैंने क्या किया, हाँ वो क्वेश्चन खराब कर दिया, कैसे पता लगेगा, इन तीनों वैल्यू को बता लेना। पहले एक बात बताओ, ये डेट क्या लिखी हुई है 1/10/2018, 1/10/2018 पे हम कौन सी प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1 के हाफ की, हाफ की कर रहे हैं, तो हाफ की वैल्यू ओपनिंग में कितनी थी 4,86,000 रुपीज। तो अगर इन तीनों का टोटल कर दे 4,86,000 आना चाहिए। अगर नहीं आया इसका मतलब क्वेश्चन में तुमने कुछ गलती कर दी है कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। हमारे पास अब आप पहुंची डेट 31 मार्च 2019, और हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैंने यहाँ क्या लिख देना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगाऊंगा सर, प्लांट एंड मशीनरी 1 के हाफ पार्ट पे, रिमेनिंग हाफ पे। रिमेनिंग हाफ की वैल्यू कितनी थी सर, 9,72,000 का हाफ निकालेंगे पहले, 4,86,000 आ जाएगा, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, और अब की बार तो रिमेनिंग हाफ पे तो फुल ईयर के लिए लगेगा ना जी, फुल ईयर के लिए लगेगा ना, तो फुल ईयर के लिए लगा देंगे। कितना आ जाएगा, क्यों नहीं बता देते हो, 48,600 48,600, हाँ यही आना चाहिए। और फिर प्लांट एंड मशीनरी 2 पे
कितनी वैल्यू थी? 4,62,500 का 10%, 46250। और अब यहाँ पे 31 मार्च 2019 को हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ओके, बाय बैलेंस सीडी। अब आप इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे, चलो अलग अलग करके ही लिख लेते हैं। फर्स्ट पे कितना आएगा? 4,86,000 का 486 माइनस किया तो कितना आ गया? 437,400। 437,400। और ये सेकंड का कितना था? ये 462,500 माइनस 462,500 कितना आ गया? 416,250। 416,250। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी बैलेंसिंग फिगर को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब कोई पार्ट थोड़ी यहाँ बेचना है हमने आगे आगे क्वेश्चन में। नोट कर लो फटाफट। मजा आया? अभी और दिलाऊंगा। आठ। हाँ जी, 8। ये नहीं बनाया अभी तक मैंने, अभी इसके अंदर और गुड़ मिलाऊंगा ना, और मीठा करूंगा, वो 8 नंबर का बने। अभी तो सिस्टम 1 ही पढ़ाया है मैंने, सिस्टम 2 और 3 तो बाकी है। मेरे को लिखवा दिया ये गलत, ये 50 होगा ना 250। ये आंसर सही है, ये एक 0 को यहां से हटा लेना। जल्दी जल्दी नोट करो। सर अभी तक थोड़ी ना